सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से फिर एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा पवित्र वचन मरकुस रचित सुसमाचार, इसका अध्याय 10 और वचन 46 से लेकर 52 के बीच में कुछ वचनों को हम मनन करेंगे। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो विषय है बाधाओं पर काबू पाना। आपने ये बात तो कई बार सुनी होगी कि जीवन में हमें कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। और आपने ये भी सुना होगा कि हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जाती। आपने कई बार आपके जीवन में बहुत से सपनों को देखा होगा जिनको आपको साकार करना था। और आपने ये भी देखा होगा कि जब हम इन सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत से बाधाओं को पार करना होता है, क्योंकि जो सपने हैं वो बाधाओं से घिरे हुए होते हैं। और हमें आज यदि इन सपनों को जो आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में करें, उन सपनों को यदि आपको साकार करना है तो हमें कुछ बाधाओं पर काबू करना सीखना होगा। यदि आप याद करें, आपकी यदि कोई उपलब्धि हो जिसे आपने हासिल किया, उन उपलब्धियों को हासिल करने के लिए क्या आपको वो बाधाएं याद आती हैं जिन्हें आपको पार करना पड़ा था? मैं आपको कुछ चीज़ों को याद दिलाता हूँ। थोड़ी देर के लिए आप याद करें, आपके स्कूल या कॉलेज के एडमिशन्स, या फिर आप किसी एग्ज़ाम्स को पास करना, या किसी सिलेबस को पूरा करना, या आपकी शादी के लिए आप लड़का या लड़की को जब आप ढूंढते हैं, है ना, परमेश्वर के सामने जब इस विषय को रखते हैं, तब जो जो बाधाएं आपके सामने आती हैं उनको आप थोड़ा सा याद करें। मैं जानता हूं कि आज जो मुझे सुन रहे हैं वो या तो स्कूल या कॉलेज को पास आउट कर चुके होंगे। उनके जीवन में उन्होंने कई एग्ज़ाम्स को पास किया होगा। कई बार आपने जो है किसी काम को हाथ में लेकर उसको पूरा किया होगा। लेकिन मैं आपको केवल इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आप इन कामों को कर रहे होते हैं, जब आप एक सुनिश्चित गोल डिसाइड करते हैं कि मुझे ये हासिल करना है, ये मेरा सपना है, तब उस सपने को साकार करने के लिए या उस गोल तक पहुंचने के लिए जिन प्रॉब्लम से हमें होकर गुजरना होता है या जिन बाधाओं को हमें फेस करना पड़ता है और उस पर नियंत्रण लेना पड़ता है, तब जाकर हमें वो सफलता हासिल होती है। सो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हर सपने के पीछे कुछ बाधाएं जो है वो छिपी रहती हैं, और जब वो हमारे सामने आती है तब हमें उस पर विजय हासिल करना होता है। हमें उन बाधाओं को काबू में लाना होता है, उसे कंट्रोल करना होता है। यदि हम वचन में से देखें, यहाँ पर मरकुस इसका 10वां अध्याय, तो उसमें बर्तिमाई जो है, एक अंधा भिखारी जो है, उसके बारे में हमें यहाँ देखने को मिलता है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इस वचन को कई बार पढ़ा भी होगा, लेकिन हर बार परमेश्वर जो है इन वचनों के द्वारा हमें अलग अलग रिविलेशंस देता है, अलग रीति से बात करता है। बर्तिमाई जो है, उसका जो सपना है, उसका जो ध्येय है, जो मकसद है, वो ये था, उसका एक बड़ा सपना था कि वो देखना चाहता था। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि मरकुस को छोड़ के बाकी 3 गॉस्पल्स में एक बात जो है उसका जिक्र नहीं हुआ है बर्तिमाई के बारे में, और वो ये है कि बर्तिमाई जो है, जब यीशु मसीह बर्तिमाई को जब बुलाता है तो वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठता है। ये बात केवल मरकुस में ही इसका जिक्र हुआ है, ना कि मत्ती में हुआ है, ना कि लूक में हुआ है, और ना ही यूहन्ना के सुसमाचार में हुआ है। और हम देखेंगे कि इस कपड़े को फेंकना मतलब क्या, इसका क्या अर्थ हमें लेना चाहिए। यदि हम बर्तिमाई के जीवन को देखें यहाँ पर, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए कुछ वचनों को यहाँ पर पढ़ता हूँ। वहाँ लिखा है, वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था।
ये वचन हमें ये बता रहा है कि बर्तिमाई का एक रूटीन सेट हो गया था, है ना। बर्तिमाई जो है अंधा होने के कारण हो सकता है कि वो भीख मांग रहा हो और उसी पर उसका जो है वो गुजारा हो रहा था। उसका एक रूटीन सेट हो चुका था, उसका एक पैटर्न बन चुका था कि वो सड़क के किनारे, हो सकता है कि उसकी कोई एक फिक्स जगह हो, उसी जगह पर वो बैठता होगा और उसी जगह पर वो दिन भर जो है वो भीख मांगने का काम जो है वो कर रहा था। हमें ये बात समझनी है कि वो कपड़े को फेंकना, इसका मतलब क्या है। मैं देखता हूं कि कपड़ा फेंकना का मतलब अपने लक्ष्यों को या चुनौतियों आदि को प्राप्त करने के लिए बाधाओं पर काबू करना है। अब वो कैसे, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने ऊपर आपसे कहा कि उसका एक रूटीन सेट हो गया था और वो सड़क के किनारे बैठा था, तो मैं यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि वही उसका एकोमोडेशन था, वही उसका आवास था, जहाँ पर वो रहता भी था और जहाँ पर वो बैठता भी था। और दिन भर वो उसी काम में लगा रहता था। उसका काम था कि वो भीख मांगना, वो उसका काम था। अपने आप को इस सिचुएशन से यदि रिलेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम भी एक जगह पर, चाहे फिर वो आपका घर हो सकता है, चाहे फिर वो आपका जॉब हो सकता है, चाहे कोई डेली रूटीन हो सकता है, उस जगह पर जो है हम एकोमोडेट हो गए हैं। मतलब हम वहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। कई लोग जो है वो अपने पुराने जीवन में ही बैठे हुए हैं। वो आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पुराना जीवन छोड़ना नहीं चाहते, और आप ही जो है वो आपके लिए एक बड़ी समस्या बन बैठे हैं। जैसे बर्तिमाई का भी एक निवास स्थान था, वो वहीं पर बैठा रहता था और वहाँ पर हमको समझ में आता है कि वो वहाँ पर अपना समय जो है, काफ़ी समय जो है वो वहीं पर गुजारता था। लेकिन जब समय आया तब उसने उसका जो स्थान है, जब यीशु जब उसके सामने आया तब उसने उसका स्थान जो है उसको क्या किया, वहाँ से उसने उठकर वो उस स्थान को क्या किया, छोड़ा है। दूसरी बात जो बर्तिमाई के जीवन में यहाँ पर देखने को मिलती है, जब यीशु ने जब उसको बुलाया तब उसके अंदर एक डर थोड़ी देर के लिए ही सही आ गया था। वो कैसे, वहां पर लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धाड़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। थोड़ी देर के लिए जो है बर्तिमाई जो है वो साहस को जो है वो छोड़ बैठा था, वो थोड़ा डर गया था। और वो यीशु जब बुलाता है, ये जब उसने सुना तब उसने क्या किया है, देखिए, तब उसने उस डर को उतार कर फेंक दिया है। वो कपड़ा, जैसे मैंने आपने कहा कि पहली बार उसने क्या छोड़ा, पहली बार उसने अपना बैठने का स्थान छोड़ा। दूसरा जो कपड़े फेंकने का जो अर्थ हम यहाँ पर लेते हैं वो है ये है कि दूसरी बार उसने अपने मन में जो डर था उस डर को छोड़ा। अब किस बात का डर होगा कि क्या पता शायद मैं यीशु के पास जाऊँ, जाने के बाद वो मुझे कैसे ट्रीट करेगा। फिर उसको ये भी सताता होगा डर कि मैं अब इस स्थान से उठ कर जा रहा हूँ, फिर से वहाँ पर मुझे बैठने के लिए जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। और जिस कपड़े को वो फेंक कर जा रहा है वो उसका बैठने का स्थान था। वो कपड़ा अब इतनी बड़ी भीड़ में वो कपड़ा कहाँ चला जाएगा, है ना। जो भी कपड़ा होगा, कोई चादर होगी, जो भी होगा, वो फिर से उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात की चिंता, इस बात का डर अब बर्तिमाई के मन में नहीं रहा था। और हमें इस बात से यहाँ पर सीखना है कि यदि हम चाहते हैं कि हम यीशु में आगे बढ़े, क्योंकि ऐसे लोग आते हैं आपके जीवन में जो आपको क्या करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, आपको निराशा की ओर लेके जाते हैं। और कई बार तो आपका और उनका जो है वो अनबन हो जाता है इसी कारण से, क्योंकि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं,
कई बार आप सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए मैं ये स्टेप उठाऊँ, ये कदम उठाऊँ, और जब आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ जब इन बातों की चर्चा करते हैं, तब जिस तरह का रिस्पांस उनके द्वारा मिलना चाहिए वो रिस्पांस आपको नहीं मिलता है, और आप निराश हो जाते हैं, आप डर जाते हैं, और कई बार वो आपको वो चीज़ें भी आपके सामने लाते हैं जो जो आपने सोची भी नहीं हो, और वो सुनकर आप और भी अधिक डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात से सीखना है बरतिमै के इस स्टेप से कि उसने क्या किया है, उसने उस डर पर भी काबू कर लिया है। सो हमें भी आज, अगर हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है, तो हमें उन चीज़ों को नहीं सोचना है जो आपके बहुत ही करीबी लोग आपको जो है वो दिखाते हैं कि तुम अगर यीशु में बढ़ना चाहते हो तो ये समस्याएं आ सकती है, यदि तुम यीशु के लिए ये करना चाहते हो तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है, और जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के लिए जब कदम उठाते हैं तो परमेश्वर हमें निश्चित ही लज्जित नहीं करेगा, वो हमें कहीं पर भी निराशा हमारे जीवन में नहीं आने देगा। हाँ, प्रॉब्लम्स आएगी, समस्याएं आएंगे, लेकिन परमेश्वर उस समय आपके साथ बना रहेगा। आगे देखिए आप क्या होता है बरतिमै के साथ, आप जानते हैं। आगे जब हम वचन 52 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। अब ये सबसे बड़ी घटना इस अंधे भिखारी के जीवन में होती है। उसने सबसे बड़ी चीज़, जो तीसरी बात मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि जो उसने उतार कर फेंक दी उस कपड़े के माध्यम से, और वो ये थी कि उसने जो अविश्वास था, जो अनबिलीफ जो था, वो उसने उतार कर क्या कर दिया है, फेंक दिया। तीसरी बात जो हमने यहाँ पर सीखनी है कि बरतिमै ने जो तीसरा काम किया वो ये है कि उसने अपने अविश्वास पर विजय प्राप्त की है। उसके मन में कहीं भी ये बात नहीं आई कि जब यीशु मसीह मुझे बुला रहे हैं तो क्या मैं जिस काम के लिए उसके पास जा रहा हूँ वो काम होगा कि नहीं होगा। इस बात का संदेह बरतिमै ने नहीं किया है, और वो अविश्वास का जो कपड़ा है वो बरतिमै ने जो है वो अपने से दूर किया। सो आज जब हम इस संसार में जीवन जी रहे हैं तो हमें भी देखना है कि जब हम किसी सपने को साकार करने के लिए सोचते हैं, जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए हम कुछ करें, तब हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो हमें अविश्वास के द्वारा निरुत्साहित करते हैं। अविश्वास जो है वह हमारे सामने लाकर खड़ा करते हैं, और जब हम उनकी बातों में आ जाते हैं तब हमारा विश्वास जो है वो कमज़ोर होने लगता है। सच इस बरतिमै के इस जीवन से हमें ये सीखना है कि हमें अपने उस स्थान पर, जिस स्थान पर हम कई समय से रुके हुए हैं, कई समय से हम उसी डेली रूटीन्स को करते आ रहे हैं, कई समय से हम उसी में घिरे हुए हैं, जिन बातों से हम चाहते तो है कि हम बाहर निकले, लेकिन हम निकल नहीं पा रहे, हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाह रहे। सो सबसे पहले हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं कि हम कुछ करें, हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के दिए गए उन बातों को, उन जिम्मेदारियों को जब हम पूरा करना चाहते हैं, तो हमें उस स्थान से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। उस रूटीन से हमें हटकर सोचना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो हमें छोड़नी है वो ये है कि वो डर जो शैतान हमारे मन में डालता है, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग लोगों के द्वारा शैतान हमसे बातें करता है और हमारे मन में वो डर बिठाता है कि क्या पता यीशु तुम्हारी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, क्या पता कि वहाँ जाने के बाद तुम्हारा काम होगा कि नहीं होगा, क्या पता कि तुम उस काम को कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये सारी जो नकारात्मक बातें हैं, जो डर की बातें हैं, इससे हमें ऊपर उठकर अपने कदम को बढ़ाना है। हमें उस डर की चादर को, उस डर के कपड़े को जैसे बरतिमै ने फेंक दिया, उस तरह से उस रीति से हमें भी उसको फेंकना है
और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमने सीखी है वो है कि हमें अपने मन से उस अविश्वास को दूर करना है और विश्वास को थामना है, और हमें ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में वो काम करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। हमने जिस सपने को परमेश्वर के लिए देखा है, हमने जिस काम को करने का निश्चय लिया है, उस काम में सफलता देने का जो वायदा है वो परमेश्वर का वचन हमसे करता है। तो वचनों को थामे रहना है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कदम उठाना है। और एक बात जो बरतिमै के साथ घटी है वो ये है, जब हम वचन 48 को पढ़ते हैं वहाँ पर ऐसा लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। सो यहाँ पर और एक बात जो हमें सीखनी है वो ये है कि बरतिमै को पहले तो लोगों ने डांटा और कहा कि तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो। उसका जो विजन था, उसकी जो इच्छा थी, उसका जो सपना था, उसको ना समझते हुए, उसकी जो ज़रूरत है उसको ना समझते हुए लोगों ने क्या किया, उसको चुप कराने की कोशिश की। आज हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर में कुछ करें, यदि आप चाहते हैं कि हम एक आध्यात्मिक रीति से एक नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए हमें कुछ काम करने की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हमें क्या करते हैं, उस काम को करने के लिए रोकते हैं, यहाँ तक कि हमें डांट भी पड़ती है। और यदि आपके साथ भी यदि कुछ ऐसा ही घट रहा है तो हमें इस बात से सीखना है कि यदि हमारा विजन सही है, यदि हमारा सपना परमेश्वर के अनुसार हम देख रहे हैं, यदि वो वचन के आधार पर हमारा सपना है, तो इसमें परमेश्वर जो है वो निश्चित क्या करेगा, हमारी मदद करेगा उसे पूरा करने में। और निराशा जो है वो लोगों के द्वारा ही हमारे जीवन में आती है, लेकिन हमें इस डांट को, इस निराशा को, इस भय को, और हमारे उस स्थान पर जहाँ पर हम कई समय से अपना समय जो है वो दे रहे हैं, उसमें से हमें परे होकर, अलग होकर कुछ बातें परमेश्वर के लिए सोचना ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि आज इस बाइबल अध्ययन से हमने बहुत सी बातें जो है हमारे जीवन के लिए सकारात्मक रीति से सोची है, और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ हटकर करें, कुछ बढ़कर करें, है ना। यदि हम चाहते हैं कि हम अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो ये बातें जो हमने ऊपर सीखी है उसको हम अपने जीवन में क्या करें, लागू करें। उसको करने के लिए परमेश्वर से सहायता, बल और हिम्मत मांगे। और परमेश्वर ने ये सारी बातें हमें प्रोवाइड की है, लेकिन हम जो है, हम उस जो हमारे पास जो परमेश्वर ने दिया है उसको देखने के बजाय हम उन बाधाओं के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, उन प्रॉब्लम्स को देखकर ज़्यादा डर जाते हैं, और उन्हीं को ज़्यादा हम एनलार्ज करते हैं, मतलब उसको ही बढ़ा चढ़ा कर हम देखते हैं और उसका जिक्र करते हैं। और यदि हम नहीं करते हैं तो लोग हमारे सामने उन बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि प्रॉब्लम्स ऐसी है वैसी है, लेकिन हर प्रॉब्लम्स के ऊपर परमेश्वर है, हर समस्याओं के ऊपर पवित्र आत्मा है जो आपके साथ है, आपके अंदर है। मैं आशा करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की होगी, और परमेश्वर आपको आपके हर एक सपने को साकार करने के लिए आपकी सहायता और मदद करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आता हूँ प्रभु। लॉर्ड फादर, मैं धन्यवाद देता हूँ इन पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु। फिर एक बार आपने हमसे बातें की प्रभु राजा, आपने सिखाया प्रभु परमेश्वर बरतिमै के जीवन से प्रभु कि हमें किन बातों को करना ज़रूरी है प्रभु राजा। लॉर्ड फादर प्रभु, आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर जो बातें हमें रोके हुई है प्रभु राजा, जो बातें हमें रोकना चाहती है, जो कारण हमें प्रभु परमेश्वर में बढ़ने के लिए प्रभु रुकावट पैदा करती है, जो हमारे सपनों को साकार करने के लिए प्रभु परमेश्वर एक बहुत बड़ी समस्या है, अड़खलन है, प्रॉब्लम है, उन सारी समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को प्रभु यीशु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। नासरी यीशु मसीह के नाम से वो सारी समस्याएं इसी समय ब्रेक हो जाएं।
हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे शरीर के हर एक बॉडी पार्ट्स में प्रभु परमेश्वर पिता आपका सकारात्मक कार्य यीशु के नाम से होने पाए प्रभु राजा। लॉर्ड फादर प्रभु परमेश्वर सारी बातें प्रभु परमेश्वर इन प्रियजनों के जीवन में प्रभु भलाई को उत्पन्न करे प्रभु राजा, और ये वचन उनके हृदय में प्रभु परमेश्वर प्रभु जड़ पकड़ने पाए प्रभु राजा। लॉर्ड फादर, हम फिर एक बार उन सभी वचनों के लिए जो आपने हमें सिखाए प्रभु, और पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा। और लॉर्ड, आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन एंड आमीन। सो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस वचन को आप अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको इस वचन की ज़रूरत है, जिनके जीवन में कुछ बातें जो है वो रुकी हुई है। आप उन लोगों तक इस वचन को पहुंचाइए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उस बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक बिना रुके पहुंचती जाए। सो आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।